प्रधानमंत्री मोदी की 400 पार के टारगेट को अचीव करने के लिए बिहार की 40 सीटों पर एनडीए की जीत जरूरी है। इसके लिए एनडीए को सीमांचल की सीटों पर जीत दर्ज करनी पड़ेगी। दूसरे चरण के 5 सीटों में से 2 मुस्लिम बाहुल्य हैं। किशनगंज में 68% तो कटिहार में 42% मुस्लिम आबादी है। हालांकि बाकी के 3 सीटों पर भी मुस्लिम फैक्टर है। पूर्णिया में 24% तो भागलपुर में 16.8% और बांका में 11.6% मुस्लिम वोटर हैं। लेकिन इसके बावजूद 2019 में एनडीए को 5 में से 4 सीटों पर जीत मिली थी। सिर्फ किशनगंज सीट पर एनडीए को हार का सामना करना पड़ा था। किशनगंज कांग्रेस का गढ़ रहा है। कांग्रेस 8 बार यहां से चुनाव जीत चुकी है। 1999 में बीजेपी भी इस सीट पर जीत का स्वाद चख चुकी है। इस बार की लड़ाई त्रिकोणीय है। इस बार किशनगंज चौंका सकता है। सर, यहाँ पर तो काफ़ी सारी समस्याएं हैं। कितनी समस्याएं बताया जाए किसी को समझ में नहीं आएगा। जितना बताएगा उतना ही कम है। समस्याओं से रिलेटेड है कि बाढ़ का इधर इतना ज़्यादा बुरा हाल होता है। बाढ़ के समय यहाँ पर जिस समय हम खड़े हैं इतनी ज़्यादा पानी होती है। इधर कुछ काम दिखाई नहीं देता है। सड़कें पूरी तरीके से ख़राब हुई पड़ी है। देश का जो माहौल है उससे खुश है आप? देश का माहौल, देश का हालात सभी देख रहा है। देश के माहौल के हिसाब से चलना पड़ता है सबको, समझिए। जहाँ तक काम की बात है, काम भी उदासीन ही काम रहा, उतना ज़्यादा काम नहीं पाया। इस कारण से लोग बहुत सारे इलाके में सांसद से खफा भी रहे हैं। किशनगंज में भी विकास और भाईजान के बीच ही फाइट नजर आ रही है। वोटिंग ट्रेंड को देखकर लगता है कि किशनगंज में राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का रंग वोटर पर नहीं चढ़ पाया है। किशनगंज में 2019 में भी मुकाबला त्रिकोणीय था। कांग्रेस को 3,66,820 यानी 33.3% वोट मिले थे। जेडीयू को 3,32,325 यानी 30.2% और एआईएमआईएम को 2,94,859 वोट यानी 26.8% वोट मिला था। कांग्रेस और जेडीयू के बीच महज 34,000 वोटों का ही फासला था। मसला सिर्फ इलेक्शन का नहीं है। सीमांचल के साथ जो मुसलसल नाइंसाफी हुई है, उस नाइंसाफी के खिलाफ नौजवान जग चुके हैं, बेदार हो चुके हैं। हमारे बुजुर्ग पहले समझते थे कि वोट डालनी और सरकार बनानी है, और नाराज हो गए तो वोट डालनी और सरकार गिरा देनी है। अब नौजवानों ने ये सोचा है कि जिस वोट से सरकार बनाई जा सकती है, जिस वोट से सरकार गिराई जा सकती है, उस वोट के जरिए से अपने इलाके की तस्वीर भी बदली जा सकती है, नस्लों की तकदीर भी बदली जा सकती है। तो अब की बार लोगों ने यह तय किया है कि हम अपने इलाके की तस्वीर बदलेंगे। इन जालिम ताकतों के खिलाफ, जिन लोगों ने मुसलसल हमारे साथ नाइंसाफ़ी किया, उसके खिलाफ लड़ेंगे।